तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हो कि सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है और यही एक सच्ची बात है कि भारत ने जब अपने प्रोजेक्ट P75I के तहत अपनी पनडुब्बियों के लिए AIP सिस्टम की मांग करी थी भारत के अपने मित्र देशों जैसे कि फ्रांस और रूस के साथ, तो इन दोनों ही देशों ने भारत को अपनी यह तकनीक देने से इनकार कर दिया था। हालांकि यह बात भी सच है कि रूस ने ही हमें परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक दी है, जबकि अभी जो हाल फिलहाल में हम पनडुब्बियां बना रहे हैं उनके अंदर फ्रांस हमारी काफी ज्यादा सहायता कर रहा है। पर यह जो AIP सिस्टम है, यदि हमारी पनडुब्बियों के अंदर लग जाता तो भारत की जो पनडुब्बियां हैं उनकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि जो हमारी पनडुब्बियां हैं वो बिना पानी के ऊपर आए कई दिनों तक इस AIP सिस्टम के माध्यम से कई दिनों तक पानी के अंदर रहकर ही दुश्मन देशों से मुकाबला करने में सक्षम हो जाती। परंतु हमारे किसी भी मित्र देश ने प्रोजेक्ट P75I के तहत हमको इस तकनीक को देने से इनकार कर दिया। शायद यह जो देश हैं वो अपने द्वारा विकसित की गई तकनीक को भारत के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। हालांकि भारत अपने मित्र देशों से यह जो तकनीक है वो फ्री में नहीं ले रहा था। भारत बाकायदा 43,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 6 AIP सिस्टम को मांग रहा था, परंतु किसी भी देश ने भारत की इस मांग पर गौर नहीं किया और सभी इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चले गए। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब तक भारत के भावी साइंटिस्ट भारत के साथ खड़े हैं तब तक भारत का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ऐसा ही आज अनाउंसमेंट किया है DRDO के चीफ श्री जी सतीश रेड्डी साहब जी के द्वारा। दरअसल इन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसके माध्यम से इन्होंने जानकारी दी है कि जो DRDO है उसने स्वदेशी AIP सिस्टम को लगभग बनाकर तैयार कर ही लिया है और 2025 में भारत की जो 6 कलवरी क्लास की सबमरीन है उसमें यह जो AIP सिस्टम है उसको लगाना स्टार्ट कर दिया जाएगा और 2030 तक यह जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके बाद में भारत की जो परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनकी जो पावर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां पर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को 2 से 3 दिन के बाद में सतह पर निकलकर वापस आना पड़ता है, वहीं इस AIP सिस्टम के लग जाने के बाद में भारत की जो सबमरीन है वो आराम से 15 से 20 दिन तक पानी के अंदर रह सकती हैं और इससे भारतीय सबमरीन की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ जाने वाली है। खैर, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस फ्यूल वेस्ट स्वदेशी AIP सिस्टम को आप सभी कितना सपोर्ट करते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।